हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड वेलकम टू कुरान कोचिंग सेंटर। तो चलिए आज पढ़ते हैं बहुपद के बारे में। ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 है, जिसके बारे में पढ़ेंगे बहुपद के बारे में डिटेल में। तो बहुपद पढ़ने से पहले जानते हैं बहुपद का बैकग्राउंड। तो सबसे पहले राशि जानते हैं। राशि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेरिएबल, दूसरा होता है नॉन वेरिएबल। वेरिएबल मतलब चर राशि जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। सभी जितने भी अक्षर है, जितने भी संकेत है, सबको चर माना जाता है। और जितने भी संख्या है जिसका मान हमेशा निश्चित रहता है, उस सभी संख्याओं को अचर राशि कहते हैं। तो इस दोनों के मिलने से ही किसी पद का निर्माण होता है, किसी बीजीय व्यंजक के पद का निर्माण होता है। तो पद क्या है? तो चर और अचर के गुणनफल को पद कहते हैं। तो बहुपद जानने से पहले पद पढ़ते हैं, क्योंकि बीजीय व्यंजक या बहुपद का छोटा इकाई पद होता है। और उस पद का छोटा इकाई ये राशि होता है, जो चर और अचर होता है। तो पद समझ गए, चर और अचर, कोई अक्षर रहेगा कोई संख्या रहेगा, दोनों का गुणनफल ही कहलाता है पद। तो ये पद से ही बहुपद बनता है। तो दो या दो से अधिक पदों का समूह जिसका घात पूर्ण संख्या के रूप में हो, उसे ही बहुपद कहते हैं। बहुपद के लिए कंडीशन है कि उसका जो घात होगा वह हमेशा पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या 0, 1, 2, 3, 4 ये होना चाहिए। कभी भी उसका घात या तो माइनस में नहीं होना चाहिए, या बट्टा भिन्न में नहीं होना चाहिए, या दशमलव में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वह बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद को पहचानने के सबसे आसान तरीका है। तो यहाँ कुछ लिखा हुआ है, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए, बहुपद 5x के पावर -2, ये -2 है, मतलब माइनस में आया घात, इसलिए बहुपद नहीं है। एक 2x के पावर 1/2, ये भिन्न के रूप में आया, ये भी बहुपद नहीं है। x² प्लस 1/x, ये 1/x का मतलब होगा -1, ये भी x का पावर -1 है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। इसके बाद है √2√x प्लस 5x, इस x का घात रूट में है, मतलब 1/2 है, ये भी बहुपद नहीं है। लेकिन इसके बाद बहुपद है, रूट जो लगा हो सिर्फ संख्या के पहले, x फ्री है, इसका घात 2 है, इसलिए बहुपद है। 3x² - 2x प्लस 10, ये भी बहुपद है। तो ये बहुपद है, कौन नहीं है, इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके बाद बहुपद के बारे में जानते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुपद को दो आधार पर बांटा गया है, एक तो उसके पदों की संख्या के आधार पर, दूसरा उसके घात के आधार पर। तो पद की संख्या के आधार पर जितना पद रहेगा उसके हिसाब से नाम रहेगा। एक पदी बहुपद, एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद, दो पद वाले बहुपद को द्विपदी, तीन पद वाले को तीन पदी, ऐसा ही बहुपद के पद के आधार पर नाम है। तो इसका यूजफुल ये इसमें ज़्यादा यूज नहीं है, यूज होगा इस घात के आधार पर, इस मैट्रिक में। तो सबसे पहले है रैखिक घात के आधार पर रैखिक बहुपद, जिसका घात 1 होता है, इसका मानक रूप ax प्लस b होता है। द्विघात बहुपद, जिसका मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। त्रिघात बहुपद, ये घात 3 रहता है। तो ये घात के आधार पर बहुपद के प्रकार हैं। तो बहुपद को दो प्रकार बांट दिया, पद के आधार पर, घात के आधार पर। पद के आधार पर इसका नाम एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इसमें विशेषता इसमें 10th में ये पढ़ेंगे घात के आधार पर, इसी के बारे में चर्चा होगी। तो यहाँ पढ़ते हैं, ये रैखिक बहुपद मतलब घात के आधार पर पहला जो बहुपद है रैखिक बहुपद, इसका मानक रूप ax प्लस b है। और इस ax b में a और b कोई संख्या जुड़ा रहेगा। मेन जो चर है x है, x राशि, x चर में ये बहुपद है। तो इसका घात 1 है, कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, हिडन रहता है। x रहेगा तो x का घात 1 है, तो शून्य कितना 1 होगा, पद कितना होगा 2। पद हमेशा घात से 1 ज़्यादा होता है, तो ये पद 2। इसका मानक रूप ऐसा, इसका शून्य निकालेंगे तो 1 शून्य होगा, -b/a होगा। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c है, और इसका घात 2 है, शून्य भी 2 है, पद 1 ज़्यादा 3 होगा। जब शून्य निकालते हैं, 2 आंसर निकलता है, तो उस शून्य को अल्फ़ा मान लेंगे और बीटा, तो एक शून्य का अल्फ़ा, दूसरा शून्य का बीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो इसके जो पहले गुणांक है, तो बहुपद या द्विघात जो बहुपद है, इसके बहुपद के गुणांक a, b, c के बीच क्या संबंध है, तो शून्यकों का योग उसके गुणांकों में -b/a के बराबर होगा। तो शून्यकों का योग में ये फॉर्मूला है। गुणनफल दो आंसर आएगा, दोनों का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा जितना c/a होगा गुणांकों का। ये बहुपद के शून्य तथा उसके गुणांक के बीच संबंध है।
उसी तरह त्रिघात बहुपद का मानक रूप x³ + bx² + cx + d होता है। इसका घात 3 होता है, इसका शून्यक 3 और पद की संख्या हमेशा 1 4। एक ज़्यादा होता है तो 4 होगा। इसका शून्यक निकालेंगे, आंसर निकालेंगे और उसका गुणांक के बीच संबंध निकालेंगे तो अल्फ़ा + बीटा + गामा - b/a। जब गुणनफल निकालेंगे 2 2 करके तो अल्फ़ा गुना बीटा + बीटा गुना गामा + गामा गुना अल्फ़ा c/a होगा। और जब तीनों गुना कर देंगे अल्फ़ा गुना बीटा गुना गामा तो -d/a। ये है बहुपद के बारे में 10th में जो सेकंड चैप्टर है। ये थ्योरी इतना सफिशिएंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा। तो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।